नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। संजय मिश्रा पत्रकार के स्वर्गीय माता राजवंशी देवी व स्वर्गीय पिता शुभ नारायण मिश्रा की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां विकासखंड मनिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिशुनपुरा में हर साल अपने आवास पर स्वर्गीय माता राजवंशी देवी स्वर्गीय पिता शुभ नारायण मिश्रा जी की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। ग्राम पंचायत बिशुनपुर में किए गए इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय राजवंशी देवी पत्नी स्वर्गीय शुभ नारायण मिश्रा जी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं श्रेया ऑटोमोबाइल के संचालक संजय मिश्रा के मामा प्रभाकर मिश्रा ने बताया कि ये हमारे बहन और बहनोई है। ये शुरू से ही हमको पुत्र के सम्मान आदर सम्मान दिए है, जो हर साल 13 दिसंबर को 29वीं पुण्यतिथि मनाई जाती है। उनका स्वभाव विनम्र था और सबके साथ मिलजुल कर एक साथ चलते थे। श्रीराम तिवारी बबलू जिला अध्यक्ष प्रधान संघ बलिया ने बताया कि आज यहाँ स्वर्गीय राजवंशी देवी पत्नी स्वर्गीय शुभ नारायण मिश्रा की 29वीं पुण्यतिथि में हम लोग सम्मिलित हुए और प्रत्येक वर्ष की भांति यह कहा गया है कि 12 पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में। स्वर्गीय राजवंशी देवी गृहिणी थी, लेकिन समाज के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। जिस तरह से स्वर्गीय शुभ नारायण मिश्रा समाज के लिए अग्रसर थे, कार्य करते थे, उसी तरह उनसे सीख लेकर हमें भी आवश्यकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम सब सामाजिक सहयोग करें और सामाजिक समरसता बनाए रखें। अपने ग्राम पंचायत के तरफ से आयोजक बड़े भाई पूर्व बीडीसी प्रेम मिश्रा जी है और श्रेया ऑटोमोबाइल के संचालक संजय मिश्रा जी दोनों लोगों को अपने पूरे ग्राम पंचायत से यह कोटि साधुवाद देते हैं कि इन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम किया कि मन गदगद हो गया। इन्होंने लगभग 100 साल महिलाओं के लिए 100 कंबल पुरुष के लिए देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम मिश्रा ने अपने स्वर्गीय माता पिता के बारे में विधिवत जानकारी दी। हमको एक पुत्र के समान आदर सम्मान दिए हैं। आज उन्हीं का 29वां पुण्यतिथि था। 29वां पुण्यतिथि, हाँ 29वां पुण्यतिथि था। इस पे हम सब लोग यहाँ एक सहभागिता की। आपके मतलब बहनोई थे? हमारे बहनोई थे, लेकिन एक गार्जियन भी थे। हाँ, तो जब इतने करीबी थे तो क्या कुछ उनके बारे में प्रकाश डाल सकते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि उनका जैसा विनम्र स्वभाव था, सब से मिलजुल करके एक साथ चलने का जो वो था, उसे यही प्रेरणा लेना चाहिए कि चाहे कोई लाख दुश्मन भी हो, विनम्रता और सब में सहजता कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे नेचर के आदमी थे और बार बार वो कभी गुस्सा उनको आता ही नहीं था। और उन्हीं का देन है, परिणाम है कि आज हम सब लोग जो भी उनके संरक्षण में रहे, वो आज लगभग भगवान की कृपा से दिन दुना रात चौगुना बढ़े। क्या नाम है आपका? प्रभाकर मिश्र। मैं श्रीराम तिवारी बबलू, जिलाध्यक्ष प्रधान संघ बलिया। आज यहाँ स्वर्गीय राजवंशी देवी पत्नी श्री स्वर्गीय शुभ नारायण मिश्रा की 29वीं पुण्यतिथि में हम लोग सम्मिलित हुए और प्रत्येक वर्ष के बाद यह कहा गया है कि 12 पूत पिता के धर्म में खेती उपजे अपना कर में। स्वर्गीय राजवंशी देवी ने गृहिणी थी, लेकिन समाज के लिए भी वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। अपने लड़कों या अपने पति से हमेशा समाज के लोगों की भलाई करने के लिए कार्य में सहयोग देती थी। यह उत्साहन देती थी, प्रोत्साहन देती थी कि समाज का भी कार्य हो। और आदरणीय स्वर्गीय श्री शुभ नारायण मिश्रा जी समाज के लिए अनवरत चलते रहे, एक उदाहरण है हम लोगों के लिए। आज उनके पुण्यतिथि में यह लोगों से हम अपील करेंगे कि जिस तरह से वो समाज के लिए अग्रसर थे, समाज के लिए चलते थे, समाज के लिए जो कार्य करते थे, उनसे सीख लेकर के हमें भी आवश्यकता है इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को गति देने के लिए हम सामाजिक सहयोग करें, समरसता बनाए रखें। और अपने ग्राम पंचायत की तरफ से ये आयोजक जो बड़े भाई पूर्व बीडीसी प्रेम मिश्रा जी हैं और संजय मिश्रा जी जो श्रेया ऑटोमोबाइल के संचालक हैं, वो दोनों लोगों को अपने पूरे ग्राम पंचायत से यह कोटिशः साधुवाद देते हैं कि इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम, लोगों को लगभग 100 औरतों को और 100 लोगों को उन्होंने साल और कंबल देकर के सम्मानित करने का काम किया। इसके लिए हमारे तरफ से, मेरे ग्राम पंचायत की तरफ से उन दोनों लोगों को हजार हजार कोट साधुवाद है, धन्यवाद है। और मेरी कामना है कि दिन दूना रात चौगुना वो लोग बढ़ते रहे।
यही नहीं, उन्हीं का दिया हुआ है कि ये समाज में और भी, जैसे किसी का इलाज कराना होता है, लोग यहाँ से बलिया जाते हैं तो उन लोगों को महसूस नहीं होता है कि कोई है नहीं, पैसा ले करके लोगों का सहयोग करते हैं और हमेशा समाज की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ कि इनके बिजनेस व्यवसाय में उन्नति हो और दिन दुना रात चौगुना बढ़े, कि इस तरह समाज का हित हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लौट के आए लेकिन कृषि पर आधारित होकर न रहे, उनकी सोच थी। क्योंकि यहाँ का समाज ये था कि लाख मदद कीजिए तो आपको लास्ट समय कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात पर भी आपको कमी निकाल कर आपको माइनस कर दिया जाएगा। तो इससे था कि अगली पीढ़ी को हम इसमें, लेकिन इतना जरूर कह गए कि आप जब तक संभव हो आप दीन दुखियों की मदद कीजिएगा, अत्याचार कभी गांव पे बर्दाश्त मत कीजिएगा, किसी को परेशान न कीजिएगा, न होने दीजिएगा। और अगर सतत विकास में आपका कोई योगदान हो पा रहा है तो आप हमेशा करते रहिएगा। और बस उनकी प्रेरणा से चलता आ रहा है और कोशिश है कि अगली बार जो 30वां हमारा होगा इसका भव्य आयोजन होगा। हमारे छोटे भाई माता पिता के आशीर्वाद से मनियर में सबसे बड़े व्यवसायी है श्रेया ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर जी, वो मेरे सबसे छोटे भाई हैं और वो 15 साल के थे तभी ये दोनों लोग चले गए। लेकिन एक सपना देख गए कि अगर मनियर लौट के आएगा तो ये मनियर का बड़ा बिजनेस मैन बन के आएगा, और आज उनका सपना वो भी पूरा हो गया। और उसमें हमारा है कि अगली 30वां पे हम भव्य आयोजन करेंगे जिसमें पूरे इलाके को, जिलाधिकारी को, एसपी को और बड़े बड़े नेता और सामाजिक कार्यकर्ता लोगों को बुला के। जी, आज आपके पिताजी का और माताजी का पुण्यतिथि 29वां पुण्यतिथि है। जैसे कि अभी प्रधान जी बताए हैं कि आप बड़े हर्षोल्लास के साथ आप उनका पुण्यतिथि माता पिता को मनाते हैं। बहुत ही सौभाग्य आप पुत्र हैं जो अपने पिता और माता का एक ही दिन आप पुण्यतिथि मना रहे हैं। इस पे आज क्या कहेंगे? देखिए सर्वप्रथम तो हम आप सभी हमारे इस आयोजन में, पुण्यतिथि के 29वां आयोजन में आए, इसके लिए आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए हमको अपार हर्ष हो रहा है कि हम अपने माताजी और पिताजी का 29वां पुण्यतिथि लगातार उनके प्रेरणा से ही शुरू हुआ कि बेटा केवल अपना पेट तो दुनिया का हर आदमी पाल लेता है, जानवर भी पाल लेता है, लेकिन उनको ये वेदना थी, उनको माने मेरे माँ बाप को ये वेदना थी कि जब हम 5 भाई हो गए, हम 5 भाई जब इस धरती पे आ गए तो हमारे कुछ नज़दीकी लोग या जो भी उस समय के लोग थे वो ये कहा करते थे कि भाई ईश्वरी के छावना कहाँ रही सब का खइया सब का सुतिया सही, तो माँ अपने में कुल मात पीट के। तो वो बहुत ही मैंने गरीबी का दिन था और उस समय लगभग मान के चलिए कि प्रथम हरित क्रांति का दौरा था। बहुत सारे लोग पिताजी के जितने लगभग साथी थे सब मास्टर हो गया, जूनियर हाई स्कूल प्राइमरी के उस समय मास्टर हो गए। उतना शिक्षा उनको भी था, वो भी कंपटीशन में थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका काम नहीं हो पाया। तो उन्होंने कृषि को अपना मूल मान के, और उस समय बिजली जो केवल गांव में कृषि के लिए अलाउ था, उस समय उन्होंने अपने रिश्तेदारों के राय से, माने हमारे सारे रिश्तेदार उस समय ट्यूबवेल योजना से, हमारे चाहे नाना हो या उनके रिश्तेदार हो, ये सारे रिश्तेदार मिलके उस योजना से जुड़े और उसमें मेरे पिताजी को भी सहभाग करके, और उस समय जब रहट का युग था तो उन्होंने बिजली ला करके और अपने डेरे पे जहाँ खेती बाड़ी का काम है वहाँ पे लगवाने का काम किया और मूल अपना उद्देश्य कृषि को मान लिया। और जिस दिन मूल उद्देश्य माना उसी दिन ये माना कि मैं 5 मैंने उस समय तक 3 लड़के हो गए थे जब ट्यूबवेल लगा, उसके बाद 2 ट्यूबवेल के बाद 2 और। तो मैंने उनका ये था कि हम ता जीवन तो इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिताजी और माताजी दोनों का संयोग एक ऐसा था कि मैंने जो वो सोचती थी वो मेरे पिताजी सोचते थे। तो बलिया हम लोगों को पढ़ने के लिए, जब हम लोग हाई स्कूल करते गए तो सबको बलिया ट्रांसफर करते गए पढ़ने के लिए, बनाओ खाओ और पढ़ो, हमेशा 2 भाई साथ में रहे। और हमेशा एक कमजोर किसी गांव के बच्चे को हम लोगों के साथ जोड़ के रखा कि इसको भी ले जाके, इसका थोड़ा कमजोर है और तुम लोगों के साथ ये भी पढ़ लेगा। और ऐसा कम से कम दर्जनों लोग हैं जिनको हम लोगों ने अपने साथ भाईचारे के साथ रखा और कभी उनसे कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। ये हुआ कि भाई वो आगे निकल जाए और उनको हम लोग तो कभी कंजूसी नहीं था, दूसरे के लिए हमेशा करो, ये प्रेरणा उनका था कि आप मैंने आपको अपने लिए नहीं रहना है, आपको आगे भी करना है। पिताजी चकबंदी में पूरे गांव की चकबंदी वो कराए, पूरे चकबंदी का काम हमारे ट्यूबवेल से हो रहा था और वहाँ सारे परिवार और सारे गांव को इतना तरीका से बसाने का उन्होंने काम किया। रोड और चक रोड, डी खरिहान और तमाम व्यवस्थाएं जो उस समय हो सकती थी उसको उन्होंने किया। और उस समय मैं बहुत छोटा था तो मैं कहता था कि मैं नेता बनूंगा, मैं यहीं रहूंगा, मैं 5 लड़के, हाँ 5 लड़के आपके हैं, 2 लड़के आप बाकी लोगों को नौकरी कराइएगा, हमको यहीं रखिएगा। तो भाई साहब
तो अभी खेत में कुदारी चला मैं ये काम किया था, बहुत खुश होकर करता था। मार्किन का कपड़ा में पहना हो, प्रेम चल रहा है, प्रेम बढ़ाता दीज का पक्का दूर का। मेरे बाबा कहते थे, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि नहीं हमारा बेटा भैंस नहीं चराएगा, हमसे चरवा लीजिए। ये जिद थी। हमको एक दिन भेजे, उसके बाद बुखार हुआ तो कहे कि हम कह न रहे थे कि हमारा हम ऐसा नहीं पैदा किए मेरा बेटा भैंस चराएगा। बेटा दुनिया को चराएगा। तो चराने का नहीं मतलब सेंस है कि दुनिया में रहेगा। और हम जहाँ भी हैं, हम पिताजी कहे कि सेक्टर हम छुड़वा दिए हैं, और तुम्हारा बेवत हो तो जिस दिन बेवत होगा राजनीति में हो या कहीं भी समाज में हो, तो इसको पक्का जिस दिन बना दोगे हम मानेंगे कि हमारी आज बन रहा है, आज बन रहा है बन रहा है, पक्का बन रहा है।